आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन यहाँ पर है कि एनर्जी फ्लो जो है फूड चेन के अंदर वो किस डायरेक्शन में होता है और वो यूनिडायरेक्शनल क्यों होता है। तो अब हम यहाँ पे बात शुरू करते हैं फूड चेन से। ठीक है, अब जो हमारी फूड चेन होती है ये क्या है? ये बेसिकली पॉपुलेशन का सीक्वेंस ही तो है या ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंस ही तो है, जिससे कि फूड और उसके अंदर कंटेन एनर्जी जो है वो इकोसिस्टम में पास करती है मेंबर्स के साथ। ठीक है, हर एक स्टेप पे, जिससे कि फूड जो है वो क्या बनता जाता है, दूसरे स्टेप में चला जाता है सीक्वेंस में। ठीक है, मतलब कि फूड चेन क्या है, ये एक सीक्वेंशियल इवेंट्स हैं। ठीक है, चेन है हम ये कह सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंशियल प्रोसेस होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं ग्रास। ग्रास को खाया ग्रास होपर ने। ठीक है, ग्रास होपर को खा लिया स्नेक ने। स्नेक को खाएगा हॉक और हॉक बेचारा मर जाएगा और हॉक को डिकम्पोज कर देंगे कौन? ईस्ट। ठीक है, या फंजाई लेट्स से, ये इसको डिकम्पोज कर देंगे। तो इस तरह की कोई भी फूड चेन हम यहाँ पर ले सकते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे कि ये जो हमारा ग्रास है, यहाँ पर कुछ एनर्जी थी। ठीक है, ये फ्लो करेगी यहाँ पर, ग्रास ऊपर ने खा लिया इसको। ठीक है, इसका कुछ परसेंट ग्रास ऊपर में आएगा, फिर ग्रास ऊपर को खाएगा स्नेक तो वो एनर्जी यहाँ से यहाँ आ जाएगी। फिर स्नेक को हॉक खाएगा तो वो यहाँ से यहाँ जाएगी। फिर हॉक डिकम्पोज होएगा तो यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर एनर्जी जा रही है। ठीक है, एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। हम ये बात लिख सकते हैं कि एनर्जी का जो फ्लो है वो हमेशा इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में होगा हमेशा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, राइट? हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या मतलब है इस बात का? एनर्जी जो है वो प्रोग्रेसिवली एक ट्रॉपिक लेवल से, ये एक ट्रॉपिक लेवल है यहाँ पे। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है एंड ये हमारा फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल है, राइट? तो यहाँ पे फर्स्ट से सेकंड में जा रही है, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में। कभी ऐसा नहीं होता है कि अगर इस ग्रास को ग्रास होपर ने खाया तो ग्रास होपर की एनर्जी ग्रास में आ रही है, ऐसा थोड़ी होता है। ग्रास की ही तो ग्रास होपर में जाएगी और ग्रास होपर को जो खाएगा वो एनर्जी फिर उसके पास जाएगी। तो इसी तरह से तो प्रोग्रेसिवली एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में जाती है एनर्जी, है ना, और कभी भी रिवर्ट बैक नहीं करती। तो हम ये और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं, पहली बात तो ये, और दूसरी की एनर्जी जो है ये हमेशा फ्लो करती है प्रोग्रेसिवली। ठीक है, कहाँ से कहाँ? फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल, एक ट्रॉफिक लेवल से टू दी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल या फिर दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। ठीक है, एंड इसके साथ साथ एनर्जी फ्लो है वो कभी भी रिवर्ट बैक नहीं कर सकता, पीछे की तरफ नहीं चल सकता। ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, प्रोग्रेसिवली फ्लो करती है एनर्जी हमेशा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे दोनों। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि ज्यादातर नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी जो है वो आती कहाँ से है? सन से। इस ग्रास के अंदर ये एनर्जी जो है वो कहाँ से आई है? सन से आई है ये एनर्जी, राइट? अब ये ट्रैप होती है प्रोड्यूसर से, मतलब कि ग्रास में, ग्रीन प्लांट्स के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, राइट? अब वो क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करता है अपने अंदर एंड देन लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना, इसी को तो फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो ये चीज होती है। अब ये यहाँ पे इस ग्रास के पास तो आ गई केमिकल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी। अभी इसको जब कोई और एनर्जी, यहाँ पर कोई और ऑर्गेनिज्म इसको कंज्यूम करेगा तो वो एनर्जी उसके अंदर पास कर जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से ये फूड की फॉर्म में सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स पर पास करती जाती है एनर्जी। ठीक है, जो अवेलेबल एनर्जी होती है वो यहाँ से माइनस होना शुरू होती है, मतलब जो एनर्जी यहाँ पर थी
उससे जो एनर्जी, लेट्स से यहाँ पर ग्रास के पास जो एनर्जी थी वो क्या थी, वो x थी, ठीक है। यहाँ पे जाकर लेट्स से ग्रास ओपर पे जो एनर्जी आएगी वो इस x से कम होगी, और फिर ग्रास ओपर से स्नेक पर जाएगी, वो और कम होगी, फिर ऐसे कम होते होते वो एनर्जी खत्म हो जाएगी, राइट। इस तरह से होता है। तो जितनी भी टोटल एनर्जी अवेलेबल है पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल में, उसका सिर्फ 10% ही अगले ट्रॉपिक लेवल में जाता है। मतलब ये x है तो यहाँ पे x/10 जाएगी। अब यहाँ पे x/10 है तो यहाँ पे x/100 जाएगी, ठीक है। मतलब x/10 का, यहाँ पे x/10 का कितना, 10%, ठीक है। x/10 का 10%, देन यहाँ पर 10% आगे जाती है, मतलब ठीक है, जो भी यहाँ अमाउंट है उसका 10% ही आगे जाएगा। देन यहाँ पर जो अमाउंट बन जाएगा उसका भी 10% ही आगे जाएगा। इस तरह से ये फ्लो करती है एनर्जी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं 10% रूल, राइट। तो अब क्या हुआ, इसी वजह से क्या होता है कि एनर्जी जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारी चीजें समझी कि एनर्जी जो है यूनिडायरेक्शनल क्यों होती है और कैसे एनर्जी जो है फूड चेन में फ्लो करती है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।